हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रपोजिशन का सेशन कर लिया है। अब हम लोग जो करेंगे वो है हमारा फिक्स प्रपोजिशन। क्या है? फिक्स्ड प्रपोजिशन। इसमें क्या पढ़ना है? अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने प्रपोजिशन पढ़ा था, कब कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, कब विथ आता है, कब बाय आता है, कब बिसाइड आता है, कब बिसाइड्स आता है, कब अमंग आता है, कब बिटवीन आता है। अभी ये सब पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे फिक्स प्रपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स होता है कि वो अपने साथ यही प्रपोजिशन लेंगे। अब हमें वो ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए अब हमें फिक्स प्रपोजिशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके साथ कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं, हम वो वाले प्रपोजिशन आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका है एब्सटेन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब अगर कहीं भी एब्सटेन लिखा है और उसके बाद आपको फिलर्स के रूप में फॉर्म लगा के दे दिया, तो एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, इसका मतलब होता है, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है कि खुद को किसी चीज से दूर रखना, होल्ड वन सेल्फ बैक, अपने आप को किसी चीज से पीछे रखना। एब्सटेन फ्रॉम यानी कि जैसे कि मान लीजिए लिखा है, मैंने बोला हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, यानी उसके डॉक्टर ने से बोला कि खुद को ड्रिंक से, मतलब दारू वगैरह से दूर रखना। ठीक है, तो एब्सटेन फ्रॉम इसका मतलब खुद को किसी चीज से दूर रखना। नेक्स्ट देखिए दूसरा है आपका अडियर। ठीक है, अडियर पेपर में बहुत पूछा जाता है ये वर्ड भी, अडियर। ठीक है, तो देखिए अडियर के साथ हमेशा आता है टू, अडियर के साथ हमेशा आता है टू। इसका मतलब होता है स्टिक टू, यानी किसी चीज से चिपक के रहना, यानी अपने जो भी आपका ओपिनियन है उसको उसी पे बने रहना। ठीक है, जैसे वी डिसाइडेड टू अडियर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी अग्रीड अपॉन। ठीक है, अडियर टू रहना यानी स्टिक टू रहना। ठीक है, अडियर के साथ हमेशा पेपर में अगर अडियर लेके आएगा तो आगे उसके हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। इसका क्या मतलब है? स्टिक टू। ठीक है, किसी चीज पे बने रहना, किसी अपनी बात पे बने रहना, अडियर रहना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा होता है? नेक्स्ट है आपका अप्रूव। ठीक है, अप्रूव। अप्रूव के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ आता है। इसका मतलब होता है किसी की बात को अप्रूव कर देना, किसी की बात को सहमति दे देना। जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, शी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम, कि उसने मेरा प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज को मान जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो पेपर में बहुत पूछा जाता है वो होता है आपका एडिक्टेड। ठीक है, एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। पेपर एग्जामिनर क्या करता है? एडिक्टेड के साथ आपको ऑफ लगा के दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। आपको तुरंत वहाँ पे सही फिल करना पड़ेगा, टू। एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या आता है? एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा एडिक्टेड के साथ टू आएगा। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। एक्यूज्ड। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है? एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ। इसका मतलब होता है किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना, किसी पे कोई चार्ज लगाना। एक्यूज्ड ऑफ यानी उसे इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाया गया, जैसे ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसको चोरी का आरोप लगाया गया। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आएगा। फिर देखिए कौन सा वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आपका आता है अफिलिएटेड। देखिए अफिलिएटेड एक ऐसा वर्ड होता है, एफिलिएटेड। ठीक है, ये अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है। कौन कौन से? एफिलिएटेड के साथ टू भी आता है और अफिलिएटेड के साथ विथ भी आता है। दोनों आते हैं, टू भी आता है और विथ भी आता है। अब देखिएगा टू कब आता है, विथ कब आता है। टू आता है जब कभी भी स्कूल या कॉलेज वगैरह की या यूनिवर्सिटी की बात हो रही होती है। जैसे सुना होगा ना आपने कि ये वाला कॉलेज इस वाली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ठीक है, तो टू आता है जब यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी बोर्ड या कॉलेज अफिलिएटेड, वो वाला होता है। कोई कॉलेज किसी इस बोर्ड से, ये वाला कॉलेज यूपी बोर्ड का है, ये वाला कॉलेज सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड है, या फिर ये वाली कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, तो टू आएगा। और अगर किसी पार्टी की बात हो रही होगी, ठीक है, पार्टी वाली कौन सी पार्टी? वो वाली पार्टी नहीं, फन वाली पार्टी नहीं। पार्टी मतलब जैसे बीजेपी की पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। तो अगर किसी पार्टी की बात हो रही होती है तो वो पार्टी के साथ अफिलिएटेड विद आता है कि ये वाले लोग इस वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अफिलिएटेड विद। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट वर्ड के साथ हमेशा टू आता है प्रपोजिशन। एंटीडोट हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है, एक चलिए नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट। ठीक है, एडमिट ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। एडमिट अपने साथ तीन प्रपोजिशन ले लेता है। एडमिट अपने साथ टू भी लेता है, ऑफ भी लेता है, इनटू भी लेता है। अब आपको ये समझना है कि एडमिट के साथ कब टू आएगा, कब ऑफ आएगा, कब इनटू आएगा। ठीक है, तो देखिए एडमिट के साथ टू आता है जब कहीं पे एडमिशन की बात कर रहे होते हैं, कहीं पे
एडमिशन की बात कर रहे होते हैं, जैसे बोला कि ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, ठीक है, उसको स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था, तो ठीक है एडमिट टू जब एडमिशन की बात कर रहे होते हैं। एडमिट ऑफ जब किसी चीज़ के स्कोप की बात कर रहे होते हैं, किसकी, किसी चीज़ के स्कोप की बात कर रहे होते हैं, जैसे हमने बोला योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, कि तुम्हारा जो क्राइम है इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ की कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है किसी कोई भी बहाने बनाने का। तो जब स्कोप की बात कर रहे होते हैं तो एडमिट के साथ ऑफ आता है। नेक्स्ट है आपका एडमिट इनटू, इसमें क्या आता है, इसमें इसका मतलब होता है एडमिटेंस, ठीक है, जब भी एडमिटेंस की बात हो रही होती है वहाँ पर आता है एडमिट इनटू, जैसे कि ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द जनरल मैनेजर, ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल या कुछ भी, ठीक है, एडमिटेड एडमिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया होगा, एडमिट टू भी लेता है, ऑफ भी लेता है और इनटू भी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनवाई, ठीक है, एनवाई के साथ हमेशा विथ आता है, कहते हैं ना ही इज एनवाइड विथ मी, ये भी पेपर में आता है, वो आपको लिख के दे देगा, ही इज एनवाइड टू नहीं, एनवाइड के साथ हमेशा विथ आता है और एनवाइड के साथ एट भी आता है। अब देखिए विथ कब आता है और एट कब आता है। विथ आएगा जब आप किसी से गुस्सा, किसी पर्सन से गुस्सा हो जाएंगे तो विथ आता है, जब हम किसी इंसान से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो एनवाइड विथ होता है, और जब हम किसी के कोई काम, एन एक्ट, मान लीजिए किसी ने कोई काम किया, हम उसके काम से चिढ़ गए, ठीक है, उससे नहीं, उसने जो हरकत करी हम उस हरकत से चिढ़ गए, जैसे आई वॉज एनवाइड एट योर मिसबिहेवियर, ठीक है, तो तब उसके साथ एट आता है, ठीक है। कौन से नंबर का था ये वही मैं बता रही हूँ जो पेपर में रिपीटेडली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इससे पेपर में बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्योर ऑफ, कौन सा हो जाएगा, क्योर, ठीक है। क्योर के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑफ आता है, क्या आता है, क्योर के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्योर हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक हो जाना, ठीक है, ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस, ठीक है, ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, की लंबे इलाज के बाद उसने अपनी बीमारी से वो ठीक हो गया। क्योर मतलब इलाज होना, पेपर में क्या करेगा, क्योर के साथ आपको कुछ और लगा देगा, क्योर फ्रॉम लगा देगा, तो नहीं, वहाँ पे क्योर के साथ हमेशा क्या आता है, क्योर के साथ हमेशा आपका ऑफ आएगा, क्योर के साथ आपको हमेशा पेपर में ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके क्योर वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लाई, ठीक है, कॉम्प्लाई हमेशा अपने साथ विथ लेता है, क्या लेता है, विथ, कॉम्प्लाई विथ, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। कॉम्प्लाई के साथ क्या आता है, हमेशा कॉम्प्लाई हमेशा अपने साथ विथ लेता है, और इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लाई विथ का, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के हिसाब से काम करना, ठीक है, कॉम्प्लाई विथ मतलब एक्ट इन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन आता है, ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हमेशा ऑन आता है, हमेशा क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका हो गया, ये वाले देखते हैं, इसके बाद देखिए एलिजिबल एक होता है, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल अपने साथ हमेशा फॉर लेता है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, किसी पोस्ट के लिए उस लायक होना, ठीक है, एलिजिबल अपने साथ हमेशा फॉर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फोन्ड, फोन्ड अपना मतलब शौक होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, फोन्ड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है, फोन्ड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है, ठीक है, ताकि किसी चीज़ का शौकीन होना, जैसे ही इज़ फोन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, यानी कि वो क्लासिकल म्यूज़िक का शौकीन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन, शौक रखना, किसी चीज़ का शौक होना, फोन्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नॉक, ठीक है, नॉक, नॉक के साथ हमेशा क्या आता है, नॉक के साथ हमेशा एट आता है, आई नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, तो नॉक अपने साथ क्या लेता है, नॉक मतलब खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है, तो नॉक अपने साथ हमेशा क्या लेता है, एट लेता है। नेक्स्ट देखिए लाइबल, ठीक है, लाइबल अपने साथ दो लेता है, एक तो लाइबल अपने साथ लेता है टू, और एक तो लाइबल अपने साथ लेता है फॉर। देखिए टू कब लेता है, टू तब आता है लाइबल के साथ जब इसका मतलब होता है डिजर्व करना, किसी चीज़ को क्या करना, डिजर्व करना, ठीक है, कहते हैं ना कि ही इज़ लाइबल टू गेट अ प्राइज, ठीक है, कि वो प्राइज़ को पाना डिजर्व करता है, ठीक है, तो किसी चीज़ की डिजर्व की बात होती है तो लाइबल टू होता है, और लाइबल फॉर कब होता है, जब कोई किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई किसी चीज़ के पीछे
उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व होना, यानी कि कोई किसी चीज़ के पीछे किसी की वजह से कोई काम होना, ठीक है। तो वो होता है लायबल फॉल्ट। जैसे आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर, कि मैं इस जो मर्डर हुआ है इसके पीछे तुम्हें लायबल समझता हूँ, तुम्हारे कारण ही हुआ, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। नेक्स्ट देखिए,